अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, मैं पाकिस्तान आया हुआ था तो आज बच्चों ने कहा कि बाजार तक जाना है, तो वहां से उन्होंने कुछ चीजें ली, उनके अंदर उन्होंने कुछ बबल गम्स ली। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको ना बबल गम्स का पोस्टमार्टम करके बताना है कि उनके अंदर क्या है। एक जरा मल्टीनेशनल कंपनी की थी और एक लोकल कंपनी की थी, तो मैं आपको दोनों में बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर है क्या। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये बताना जरूरी है कि दोनों का जो मेन इंग्रेडिएंट था वो क्या था, गम बेस। अब गम बेस क्या होती है नाज़रीन, ये जो बबल गम हम खाते हैं, चबाते रहते हैं, फेंक देते हैं, बच्चे अंदर निगल लेते हैं, ये कहां से आती है? आपको क्या लगता है कि ये कोई फूड ग्रेड प्रोडक्ट है? तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ये बेसिकली एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे पेट्रोलियम बेस्ड क्या प्रोडक्ट होती हैं? नाज़रीन, जहां से तेल निकलता है, गैस निकलती है, उसे हम क्या करते हैं, उसे डिवाइड करते हैं कि ये इसमें से पेट्रोल है, ये डीजल है, ये इसके अंदर जो हमारे पास ग्लाइसरीन है, ये वेजलीन वाला जो स्टफ है वो है, ये मिट्टी का तेल है। तो ये उसी के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये खाने की चीज नहीं है, ना ही हमने ये खानी होती है। तो हमें पता लगा जो इसका मेजर इंग्रेडिएंट है, जो 90% है, वो क्या है कि वो तो एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो बाकी चीजें हैं वो क्या। जो मैंने आपको बताया मल्टीनेशनल कंपनी की थी, उसे मीठा करने के लिए इसके अंदर क्या था, चीनी थी और ग्लूकोज थी। मैं आपको ये नहीं कहता कि नुकसानदेह है, जो भी सिर्फ बताना चाह रहा हूँ ये थी। इसके अलावा उसके अंदर क्या है, कलर है। बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल कलर है, केमिकल है। और दूसरे नंबर पे उसके अंदर क्या है कि फ्लेवर है, जो से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया है, मैंगो फ्लेवर दिया है, वो डाले हुए हैं। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो लिखी हुई थी कि इसके अंदर एक इमल्सिफायर और प्रिजर्वेटिव है। वो क्या है, बीएचए प्रिजर्वेटिव है। बीएचए प्रिजर्वेटिव क्या बनता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल बनता है। ये क्या है नाज़रीन, ये भी एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि प्रिजर्व करने के लिए है। अगर मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च बताऊं, वो ये क्या बताता है कि वो इसे कैंसर के साथ अटैच करता है कि ये कैंसर कॉजिंग एक केमिकल है। और साथ दूसरा वो क्या बताते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिसरप्ट करता है। यानी कि क्या होगा कि फीमेल है तो मां बनने में प्रॉब्लम आएगी, बाप है तो मेल है तो बाप बनने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को क्या करते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं, यानी कि डिस्टर्ब कर देता है। तो ये इसके अंदर जो मेन चीजें थी। इसके अलावा क्या है, इमल्सिफायर है, ग्लाइसरीन क्या है, हुमेक्टेंट है, ताकि इसके अंदर नमी जो है वो बरकरार रखी जाए। तो अब आपको पता लगा एक पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है और उसके अंदर सिर्फ कलर फ्लेवर डाल दिए हैं और वो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। एक एक दो दो साल के बच्चे, दो दो ढाई ढाई साल के बच्चे वो बबल गम खा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि जो लोकल कंपनी की मैं आपको बता रहा था कि बबल गम थी, उसके अंदर क्या था। उसके अंदर ना नाज़रीन चीनी थी, ना उसके अंदर ग्लूकोज था। तो फिर उसे मीठा कैसे किया था नाज़रीन, उसके अंदर एसिसल्फेम के, एस्पर्टेम, ये उन्होंने आर्टिफिशियल स्वीटनर डाले हैं, सॉर्बिटोल डाले हैं, यानी कि केमिकल से उसे मिठास दी है। पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है। प्रिजर्वेटिव जो उसके अंदर डाला है वो भी पेट्रोलियम बेस्ड है और वो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। बस क्या है, अच्छी रैपिंग है, अच्छी पैकिंग है, बच्चे चबा रहे हैं, उसके अंदर मीठा फ्लेवर आ रहा है और वो खा रहे हैं। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी केमिकल्स होते हैं, वो एडिटिव्स हों या वो प्रिजर्वेटिव हों, ये खास लिमिट से ज्यादा कंज्यूम नहीं करने। तो आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की बबल गम को काउंट करते हैं कि उन्होंने कितनी बबल गम घर में खाई है, कितनी उन्होंने स्कूल में खाई है, कितनी उन्होंने कॉलेजेस में खाई है। और आजकल क्या है कि जी फ्रेशनेस के लिए भी लोग खा रहे हैं। तो अब आपको पता लगा कि ये किस हद तक डेंजरस है, किस हद तक खतरनाक है। जितना आप नेचुरल चीजों पे आएंगे, आप फल खाना चाहते हैं, आप सब्जियां खाना चाहते हैं, सलाद खाना चाहते हैं, देसी घी खाना चाहते हैं, घर की चीज खाएं। खुदारा अपने बच्चों को इन पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट से, मैं कहता हूं अगर आप ये बनते हुए देख लें तो आप जिंदगी में ना खाएं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।